तो उठलान थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तीम थे बताने वाल छूँ एक जर्नी फ्रॉम विच वन कैन लर्न अ लॉट। तो आज जो यात्रा छे वो यात्रा में पल्ली महन बसनन ट्रेन में हफड़ा तफड़ी करनन और हफड़ा तफड़ी के बेर सीट मिली तब जाए बेर शांति मिलनन। अभी ट्रेन भैर चैत के तो किहमिद दिखी न वो जर्नी। तो अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन पर और ये ट्रेन रुक गई है और लोगों की अब बेचैनी बढ़ेगी कि किस तरह से ट्रेन के अंदर अपनी सीट को ढूंढा जाए। तो अभी मैं जो ये ट्रेन है दिखाई दे रहा है ये ट्रेन और इस ट्रेन में मेरा सीट है और सीट नंबर देखता हूँ तो अब ट्रेन रुक गई है तो लोग बाग अब अपने बोगी को ढूंढ रहे हैं और उसमें अपना सीट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सब जो है जल्दी में है ताकि उनका जो पहला मकसद है अपनी सीट तक पहुँचने का। तो हम अभी ट्रेन के अंदर पहुँच गए हैं। तो अभी ये सीट में बैठकर बाहर का दृश्य अब ट्रेन में जो है सुबह की चाय पहुंच गई है। तो चाह घुटुक लिनो यो इहमे के चाह मिलन ट्रेन में तो यो चाह पुर्री से और गरम पानी और इमा खाइल पर चाह पील में अब हैं। तो यू एल में ट्रेन भैर चैन हो में कदी भल लगन हमार ट्रेन अब रफ्तार गति पकड़ एल और जो भैर दृश्य से वो मैं तिम थे दिखौने रोल कदी बढ़िया प्रकृति से कदी भल लगन एल ट्रेन भैर चैन में होते भल यू दृश्य से यू घाम कदी बढ़िया झिलकन है। तो यू जैसा प्रकृति सुंदर रूप। आज मुझे बचपन की वो पल याद आ रहा है जब मैंने पहली बार बस में सफ़र किया। उस दिन को मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। मैंने बस पकड़ी क्विटी से और हम गए बागेश्वर तक। ये कहानी है मेरे सफ़र का 1978 की। तो मैं जैसे ही बस में बैठा आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी कि मुझे क्या होगा बस में जब बस पहली बार चलेगी। हम लोग बस में करीब आधा घंटा पहले बैठ गए थे। मुझे यही लग रहा था किस तरह से कब ये बस चलेगी। तो मैं बस को खूब धक्का मारा था, आगे वाले सीट को खूब ज़ोर से धक्का मारा था और सोच रहा था कि बस मूव करे, आगे बढ़े। लेकिन बस तो तभी आगे बढ़ेगा जब उसको उसका चालक चलाएगा। मैं खिड़की से ताक झांक रहा था और मैं नोटिस कर रहा था कि कितना बढ़िया अब मेरे लिए अद्भुत पल होने वाला है। कभी मैं खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकाल के बाहर देखूं, कभी बैठूं, कभी दाएं देखूं, कभी बाएं देखूं, फिर जो सीट मेरे आगे वाला जो डंडा होता है बस का उसको ज़ोर से पकड़ के धक्का देना। खैर किसी तरह से वो आधा घंटा बीता। बस चालक बस में बैठा, हॉर्न बजाया और बस चल दिया। जैसे ही चलने लगा मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी। जैसी बस ने अपनी स्पीड पकड़ी तो मैं बाहर देखने लग गया। मैंने लगा अरे 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 देखो 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 सारे पेड़ जो है पीछे जा रहे हैं। अरे वाह वाह, देखो पेड़ भी चलने लग गया है। कितने सारे पेड़ कितनी तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, ऊपर देखो बादल हमारे साथ चल रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये सारी बातें मैं जो मेरे बगल में बैठे थे उनको मैं बता रहा था। जैसा हूँ रुक जो है पह भी जाना है। जैसा हूँ बादल जो है हम दाक रहे औग भी जाना है।
और जब जो है आगे कहीं पर मोड़ आता था तो मैं आगे वाले सीट के डंडे को पकड़ के, जैसे दाहिनी ओर बस को मोड़ना होता था, मैं दाहिनी ओर मोड़ता था खूब जोर लगा के, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बस को मैंने मोड़ दिया। फिर मैं अपने जो बगल में बैठे थे उनको बोलता था, देखो अब मैं बस को बाईं ओर मोड़ रहा हूँ। जब बाईं ओर बस मुड़ने की होती थी, मैं फिर जोर से दोनों हाथों से पकड़ करके भुई करके जो है बस को मार रहा था, और पूरे बस में केवल आवाज़ जो सुनाई पड़ रहा था वो आवाज़ केवल मेरा ही आवाज़ था। सब लोग जो है आश्चर्यचकित देख रहे थे कि ये छोड़ थे पल्ली पहल बस लेते हैं, शांति रहो, चुपचाप से। लेकिन मेरे मन में हो रहा था कि मेरे पल भर के लिए अलग प्लक को मैं झपक भी जाए तो कहीं मुझसे वह दृश्य मिस न हो। तो मैंने आँख फाड़ के बाहर का दृश्य खिड़की से देख रहा था। तो ये कहानी मेरे साथ हुआ जब मैं पहली बार बस में बैठा। अब हमारे लिए खाना आ गया है ट्रेन में, पहले इसको खा लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा का वृत्तांत मैं सुनाऊँगा। चलो अब नाश्ता हो गया है, हमारी ट्रेन ने गति पकड़ ली है, हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये सुंदर नज़ारा प्रकृति का, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस सुंदर प्रकृति को अगर किसी ने बिगाड़ा है तो वो मानव ने ही बिगाड़ा है। तो वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से मानव ने इस प्रकृति को कितना गंदगी कर रखा है, कितना इसको प्रदूषण किया हुआ है। तो वो दृश्य मैं इस पटरी के किनारे जो बसे लोग हैं उनका मैं ये दिखा रहा हूँ। यू चैशा इहमी के महन इबन रनहन अब चैशा कदी गर्मी में इन यशके रनहन कशकद इन रनी हल अपन गोच हरबेर शहर भैर इहमे के इन रनान अब यनर दुख दर्द इंथ पत हल, लेकिन चैन में किदी गट लागन है, मन बहुत दुखित है जान है। इदी ठुल इतना बड़ा हमारा धरती है, प्यारा प्रकृति है, क्यों न हम गांव में ही रहकर अपनी उन्नति प्रगति वहीं से करें। कम से कम इस तरह की ज़िंदगी से तो
गांव की ज़िंदगी बेहतर होगी। इस तरह से हज़ारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं शहरीकरण को अपनाने के लिए। खैर, सबका समय आएगा, इनका भी भविष्य ज़रूर संवरेगा, इनके भी बच्चे आगे चलकर बड़े अधिकारी ज़रूर बनेंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक कहानी मैं और सुनाता हूँ। एक बार पिता और पुत्र ट्रेन में जा रहे थे, तो वो कहानी कुछ इस तरह है कि जो पुत्र था उसकी उम्र करीब 24-25 साल की रही होगी। तो वो भी जो है ट्रेन में पिताजी के साथ बैठे होंगे, तो उनका भी हाल वही था जो हाल मेरा था। वो जो है बाहर देख के बोल रहे थे, पापा देखो बाहर ये सारे पेड़ सब पीछे जा रहे हैं। लुक डैड, द क्लाउड्स आर मूविंग अलॉन्ग विद अस। फिर वो बच्चा थोड़ी देर में, अब बच्चा ही बोलेंगे, 24 साल का उम्र रहा होगा, एंड वो हर चीज़ में वही उसका कार्यकलाप था जो कार्यकलाप मेरा पहली बार बस में बैठने का हुआ। उसी तरह से शोर शराबा ये बच्चा ट्रेन में बैठ के कर रहा था। तो इनके अगल बगल वाले जो थे वो देख के बड़ा नाक सिकोड़ने लगे, इतना बड़ा बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है बचपना, कि ये बाहर देखो अंदर देखो क्या है क्या नहीं है करके। तो उनको उनके जो पड़ोसी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने हिदायत दिया, क्यों ना बच्चे को कहीं अस्पताल लेके जाओ, ज़रा लगता है कि मानसिक तौर पे कहीं कुछ कमी तो नहीं है। इस पर बच्चे के पिताजी ने देखकर कहा, मैं अभी अस्पताल से ही लौट रहा हूँ। ये बच्चा जब से जन्म हुआ है तब से ये अंधा है। आज पहली बार आँख का ऑपरेशन करके हम घर लौट रहे हैं और ये दुनिया पहली बार देख रहा है। तो कुछ लोग जो है बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं, तो उनसे यही मेरा अनुरोध है, कृपया करके दूसरों पर इल्ज़ाम इतना जल्दी लगाना नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। लेट अस स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड अफेक्शन। खैर दोस्तों, ये मेरी जर्नी रही। अब मैं अपने गंतव्य में पहुंच गया हूं, तो यह सब मुझे दिखाने और सुनाने में मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है। ये देखिए सुंदर नज़ारा विधानसभा लखनऊ का, गौर से देखिए। कस लग भल लगी, तो इसी तरह से चेचेवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकर चेचवा।